नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास पर जो अभी वर्तमान परिचर्चा चल रही है वो महाजनपद काल से संबंधित चल रही है। उस पर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही मेरे पास आज फर्स्ट ग्रेड लेक्चर हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत जो है अपन ने उस लेवल तक पढ़ लिया है कि आपके अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट पर तैयार कर रहे हो, तो भी आपके कोई भी सवाल जो है मिस नहीं होगा। और जब सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा तो आप जीएस लेवल पर आप इजीली जो स्कोर कर लोगे। तो ये देखिए, अगर आप लेक्चरर का सिलेबस देखें तो अपन ये कंप्लीट कर लिए पूरी लाइन। महाजनपद काल कर लिया है, हर्यक वंश कर लिया है जिसमें बिंबिसार अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था। फिर जैन धर्म पर कर लिया है, बौद्ध धर्म पर कर लिया, और पौराणिक संप्रदाय जो थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। पौराणिक संप्रदाय आजीवक है, लोकायत है, अन्य क्रियावाद है, निकटनाथ भूत किसे कहा गया। तो ये पूरा का पूरा जो है एक लाइन अपन ने कंप्लीट कर ली विभिन्न विभिन्न पार्ट बना करके विभिन्न वीडियो के माध्यम से। आज जो अपन नया शुरू करेंगे वो करेंगे मौर्य काल। तो मौर्य काल से रिलेटेड आज मैं आपको सब्जेक्ट के लेवल की बातें बता दूंगा, ताकि आपके जीएस लेवल पर एक भी सवाल गलत नहीं हो, जिससे पटवार, रीट इत्यादि में आपको मदद मिले। देखिए, अपना आज का मेन टाइटल है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को बेसिकली अपन जो वीडियो बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोर्स, फिर पढ़ेंगे शासक कौन कौन से, अशोक का क्या योगदान है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान है। फिर प्रशासन पढ़ेंगे, किस तरह से जो है उस समय जो है जो क्या नाम राजा का क्या काम होता था, मंत्रियों को क्या कहा जाता था, सेनापति कौन होते थे, गुप्तचर व्यवस्था क्या होती थी, वो किस तरह से जो है वो हैंडल करते थे। तो इस तरह से अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है मौर्य इतिहास के स्रोत, सोर्स है जो मौर्य हिस्ट्री, मौर्यन पीरियड। तो देखिए, मौर्यन पीरियड जो है वो बेसिकली बहुत ही शानदार टाइम पीरियड है प्राचीन भारत के इतिहास का। इस समय जो है सम्राट अशोक जो है धम्म संबंधी थ्योरी दे रहा है, इस कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय जो है स्तूप आर्किटेक्चर जो है एकदम नया शब्द है प्राचीन भारतीय धरोहर के लिए, वो इसी समय जो है सुर्खियों में आता है। तो सबसे पहले जो है जब भी अपन सोर्स पढ़ते हैं तो तीन चीज़ों में बांटते हैं। फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत, कि तत्कालीन साहित्य से अपन जो है इतिहास को कैसे पढ़ सकते हैं। फिर साहित्य को दो भाग में बांट दीजिए आप, धर्म हो सकता है, धर्म निरपेक्ष हो सकता है, देसी हो सकता है। फिर आप इसको दूसरे भागों में बांटिए, विदेशी यात्री। अगर तत्समय में कोई विदेशी यात्री अगर यहाँ आया घूमने के लिए, तो अगर उसने अपना वृत्तांत लिखा है तो अपन देख सकते हैं, जैसे मैगस्थनीज है, फाइयान है इत्यादि। अगर कोई आया है चीनी यात्री, यूनानी यात्री, तो उसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है पुरातात्विक स्रोत, उस समय कैसे सिक्के मिलते हैं, अभिलेख कैसे मिलते हैं, चित्रकलाएं कैसी मिलती हैं, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत है। तो सोर्स जो है मौर्य साम्राज्य के बहुत ही अद्भुत है, आपको इजीली मिल सकते हैं। किसने पढ़ा था अभिलेखों को, तो ये बहुत ही रोमांचक है। अभिलेख एकमात्र जो है चापड़ नाम का जो है रचयिता, उसी का नाम मिलता है। बाकी नहीं, ये किसने लिखे थे ये किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन चापड़ जो है एक जगह लिखता है कि ये जो है चापड़ के द्वारा लिखे गए। तो ये भी आता है कि किसने लिखे थे अशोक के अभिलेखों को, तो चापड़ ने लिखे थे। तो अपना बेसिकली मौर्यकालीन स्रोत जो है उसमें धार्मिक साहित्य है। तो देखिए, अब धार्मिक साहित्य को वापस अपन जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धर्म साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य। तो धर्म साहित्य में धर्म से रिलेटेड, धर्म निरपेक्ष में जो है धर्म से इतर विषय, धर्मेतर विषय। तो बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं, दिक् निकाय, दीप वंश, महावंश, दिव्य वदान, महाबोधि वंश, कथवतु, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि में जो है मिलते हैं। जैनिज्म के जो सोर्स जो है वो लिटरेचर उसमें मिलते हैं। भद्रबहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्व है, पुराणों में जो विष्णु पुराण है वहाँ भी वर्णन मिलते हैं। फिर जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा। ये बेसिकली बुक्स है, ये जो है मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो। कौटिल्य के सामने अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कल्लण की रास तरंगणी, हर्षकालीन है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, सैमेंद्र की वृहद कथा मंजरी है। ये जो इनमें इसका तात्पर्य है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, कथाओं की मंजरी है।
और तमिल लेखक मामूलनार की रचनाओं में मिलते हैं। फिर जो कालांतर में राजपूत काल है तो उस समय कालिदास तो गुप्तकालीन है और पतंजलि महाभाष्य है, और राजपूत काल में मौर्यन पीरियड का थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। फिर है विदेशी विवरण। कौन से विदेशी यात्री उस समय मौर्यन पीरियड का वर्णन करते हैं? तो विदेशी यूनानी भी हो सकते हैं, चीनी भी हो सकते हैं। तो सिकंदर ने जब जो है हमला किया था उस समय महापद्मनंद का शासन था, तो उस समय जो है उसके साथ जो लेखक थे वो थे नियार्कस, ओनेसिक्रेट्स और अरिस्टोबुलस ने चंद्रगुप्त के विषय में सूचनाएं मिलती है। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में बेसिकली अपने को जानकारी मिलती है। फिर है मेगस्थनीज की इंडिका। फिर एक डियोडोरस करके फर्स्ट बीसी का है, उसने लिखा है बीबिलियो का हिस्टोरिका, तो उसमें मिलता है। हिस्टेबो है तो उसने जो चंद्रगुप्त के महिला अंगरक्षकों का वर्णन किया हिस्टेबो, और जो चंद्रगुप्त की और हेलेना की जो शादी होती है उसके बारे में वर्णन किया है। वो अपन बाद में पढ़ेंगे कि जब 303 5 ईसा पूर्व में जो युद्ध होता है उसमें एक शांति समझौता होता है जिसमें हेलेनास उसको शादी करनी पड़ती है। फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, फाइयान की फोक्यों की है, हैंसांग की सीयू की है, इत्यादि के बारे में जो है अपने को जानकारी मिलती है। फिर जो है पुरातात्विक स्रोतों में जो है मौर्यन पीरियड में अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिलेखों बेसिकली अगर जनरल परिचर्चा करें तो अभिलेखों की सामान्यतः अधिकांश भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है, वो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। ये मैं कह रहा हूँ जनरल कंडीशन में। स्पेशल जो कंडीशन है उसमें यह है कि प्राकृत भी है, यूनानी भी है और अरामाइकी भी है। फिर जो लिपि है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, यूनानी है, अरामाइकी है। तो इस तरह की है। तो सवाल अभी सेकेंड ने पूछा था कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है। फिर क्वेश्चन आता है कि इनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इनको जो है सबसे पहले टी पैंथलर ने तो खोजा था। इंपॉर्टेंट है, खोजना और पढ़ना अलग चीज़ है। टी पैंथलर ने तो खोजा था 1750 में, और सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने एक गलती कर दी थी। उसने क्या कहा, श्रीलंका को जो राजा था तिस्य, उसको उसने जो है अशोक की उपाधि दे दी थी। लेकिन कालांतर में ये पता चला कि ये जो तिस्य है वो सम्राट अशोक नहीं है, ये श्रीलंका का शासक है। और फिर बाद में इसको जो है सुधारा गया, अमेंडमेंट किया गया।